तो देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का जो है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन जो दिया है ए का मान देखो क्या दिया है, ए बराबर 7 दिया है। डी का अगर बात करें तो डी का मान दिया है 3, एन का मान कितना दिया है 8 और एन का मान दिया है कुछ नहीं, एन निकालना है। अभी फॉर्मूला बताए हैं कि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बता दिया है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को बैठा देंगे बस। एन बराबर ए का मान क्या है 7 प्लस एन क्या है 8 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान 3। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में से घटेगा क्या 7 लिखे 21 होगा। समझा रहा ना, थोड़ा एक लाइन और 21 7 28 आंसर। ये सब पहला क्वेश्चन था। देखो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया है -18। डी का मान कह रहा है निकालने के लिए, एन का मान देखो 10 और एन का मान दिया है 0। बस इसी फॉर्मूला को बैठा लेंगे। क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 0, ए का मान -18 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और डी का मान निकालना है, डी को डी लिख दो। ये देखो 0 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 18 होगा, इधर क्या बचेगा देखो 10 में से घटेगा कितना 9 डी बचेगा। यानी कि अगर इसको लाएंगे तो 18 बटे में 9 बराबर क्या होगा डी। कटा देंगे तो डी का मान क्या आया 2। कर लोगे ना, और दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन, तीसरा चौथा पांचवा कोई भी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चला जाए। चलो देखते हैं। ये जो है एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा का पहला क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कौन सा निकालना है, तीसरा पद ना। इस चीज़ को ध्यान दो, तीसरा पद कैसे निकालते हैं तो इसके बारे में समझो। देखो तीसरा पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी लिख सकते हैं। एकदम आसान तरीका, अब इससे आसान कुछ नहीं तो फार्मूला में बैठाओगे तो भी आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखिए सबसे आसान तरीका, तीसरा पद निकालना है तो ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी। अब देखो, अब पहले क्या निकाल लेते हैं, ए का मान क्या है 10, डी का मान क्या होता है a2 माइनस a1, यानी a2 कितना 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा -3। रख देते हैं इस पर। ए का मान क्या 10 प्लस 29 गुणे डी का मान -3 हो जाएगा। 10 प्लस माइनस कितना -29 दिया 87, घटा देंगे क्या होगा -77। इसका आंसर इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 तो बना लोगे आराम से। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 का बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाना को देखो क्या दिया है, तीसरा का पहला क्वेश्चन दिया है 2 दिया है, उसके बाद क्या डब्बा दे दिया है और उसके बाद 26। देखो कैसे इसको हल करेंगे, कौन कौन दिया है, जो दिया है पर उसको लिखेंगे। क्या दिया है देखो, ए बराबर दिया है क्या 2, और क्या दिया है कौन सा पद दिया है पहला दूसरा और तीसरा, यानी a3 बराबर क्या दिया है a प्लस 2d लिख सकते हैं ना, बराबर कितना 26 ये ना दिया है। अब बताओ लिख सकते हैं ना a का मान, समीकरण इसको क्या मान ले समीकरण मान लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं a प्लस 2d बराबर 26 हो जाएगा। ये कितना हो गया समीकरण 1। अब लिख सकते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर
ए का मान समीकरण 1 में रख के देखते हैं क्या आएगा। तो जहाँ ए है वहाँ पर क्या रखेंगे 2 प्लस 2d बराबर 26 हो जाएगा। 2d बराबर 26 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 26 में से 2 घटाए कितना 24 और इधर बटा में हो जाएगा ना, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी d का मान क्या हो गया 12। अब निकालना क्या है दूसरा पद। दूसरा पद को हम लोग क्या कहते हैं a2 ना। a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। a का मान कितना 2, d का मान 12, कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या भराएगा 14। ठीक है, चलो नोट करो। इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान देना होगा हमेशा। यहाँ से ये चीज़ ध्यान देना होगा, जो भी देगा अगर कभी कभी तीसरा पद दे देगा, पांचवा पद देगा, कभी चौथा तीसरा पद दे देगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो ये जो a3 है, a3 को हमेशा बराबर ध्यान में रखना है। a3 होगा a4 होगा, इसका मतलब होता है a प्लस 2d। अब उसके लिए कोई फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, ये नहीं कि बड़ा सा फार्मूला लगा देना करना कि आ ही नहीं रहा है।